28 मार्च, दिन शुक्रवार और म्यांमार। 8 सेकंड के लिए ऐसा जलजला आया जिसने दुनिया के 5 देशों को हिलाकर रख दिया। खौफ की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि अच्छों का दिल दहल गया। 144 लोगों की जान चली गई। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गईं, घर ताश के पत्ते की तरह ढह गई, सड़कें उखड़ गईं, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। म्यांमार में शुक्रवार दोपहर को आए शक्तिशाली भूकंप ने जमकर तबाही मचाई। भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई और इसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। म्यांमार की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। तो वहीं अक्सर जब भूकंप की खबरें आप पढ़ते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये भूकंप क्यों आते हैं? इनके आने का क्या कारण होता है? जब ये आते हैं तो हमें पहले से पता क्यों नहीं चल पाता? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। कहते हैं कि प्रकृति समय समय पर इंसानों को ये याद दिलाती रहती है कि उन्हें इस पृथ्वी पर किराएदार की तरह रहना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। और आज म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप हमें यही बता रहे हैं। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के मानले शहर में था, लेकिन इस भूकंप के झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। आइए जानते हैं क्यों आते हैं भूकंप। दरअसल पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें होती हैं: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। इनके नाम होते हैं। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती है, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे एक कंपन शुरू होता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा भूकंप का असर रहता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो इसके झटके काफी दूर तक महसूस किए जाते हैं। कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? बता दें कि भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक आए भूकंप के झटकों को मापा जाता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, उसे रिक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है। इसके बाद ये पता लगा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी और इसका केंद्र कहाँ था। म्यांमार में क्यों आते हैं इतने भूकंप? दरअसल म्यांमार दुनिया के उन देशों में शामिल है जो भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक है और म्यांमार में हर महीने 8 भूकंप आते हैं। इसका कारण ये है कि म्यांमार से रिंग ऑफ फायर की दूरी ज्यादा नहीं है, जहाँ पूरी दुनिया के 81% भूकंप आते हैं। इसके अलावा म्यांमार इंडियन प्लेट्स और सोंडा प्लेट्स के बीच है, जिसकी वजह से इन प्लेट्स के टकराने से म्यांमार में भूकंप के झटके लगते रहते हैं और इस फॉल्ट को सागाइंग फॉल्ट भी कहते हैं। भारत के इन शहरों में आया ऐसा भूकंप तो क्या अंजाम होगा? ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के कई शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में अगर रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता वाला भूकंप अगर आता है तो इन शहरों का क्या हाल होगा? इस बारे में कई रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसके मुताबिक ये शहर इतने ताकतवर भूकंप को सह नहीं पाएंगे और यहाँ 70 से 80% इमारत पूरी तरह से धराशायी हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों की एक समस्या है कि यहाँ घनी आबादी निवास करती है और 45% इमारतें बिना नक्शे और अनुमति के बनी हैं और बनाने वाले ठेकेदार काबिल नहीं हैं और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? भूकंप का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी संभव नहीं है, क्योंकि ये बता पाना एकदम ना के बराबर है कि कब भूमिगत चट्टानें टूटेंगी। इस बारे में वैज्ञानिकों ने ये तो पता कर लिया है कि भूकंप की वजह क्या है, लेकिन ये पता कर पाना बेहद ही मुश्किल है कि भूमिगत चट्टानें कब टूटेंगी। कैसे बचाएं अपनी जान? दरअसल भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन नए घरों को भूकंप को ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण जरूर किया जा सकता है। घर मकान बनाने से पहले जमीन की जांच कर लें कि वहाँ भूकंप को ध्यान में रखते हुए घर बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो वहीं अचानक अगर भूकंप आ जाए तो घर से बाहर खुले मैदान में जाएं। अगर घर में फंस गए हैं तो टेबल या मेज और बेड के अंदर छिप जाएं। छत पर भी जा सकते हैं या फिर घर के किसी कोने में खड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि घर से बाहर निकल जाएं और खुले मैदान में जाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इनफर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।